हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपेली। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन, दैट इज चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ये कुछ कंसेप्ट से जो बैंकिंग फील्ड में रेगुलरली यूज होते हैं, पहले ये कंसेप्ट्स को हम समझेंगे, फिर बाद में हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। बैंक्स, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं और आपने अगर पॉसिबल है तो आपने देखा भी होगा। जैसे हम गुजरते हैं रोड के बहुत सारे साइड में बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ISBI बैंक। तो ये बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। तो ये सारा जो बैंक्स है ये क्यों होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, बैंक्स का हमें क्या यूज़ होता है, ये पहले हम जानेंगे। अब बैंक जो है ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। अब किसी को अगर बैंक बनाना है तो कुछ गवर्नमेंट के रूल से कुछ प्रोसीजर है, वो रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फिर गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, फिर गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, तो ही हम बैंक ओपन कर सकते हैं। ये ऐसा कोई शॉप के जैसा नहीं है कि कोई भी आएगा बैंक ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स से, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ प्रोटोकॉल्स से, कुछ एप्लीकेशन से, ये सब हम अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट स्टडी करेगा, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इन्हें परमिशन देना ज़रूरी है, फिर गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। अब बेसिकली बैंक्स का क्या काम होता है? बैंक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गया, कल यूनियन बैंक में गया और मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, यानी कि मैंने यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया, कैश विड्रॉ किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे एक बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर बैंक का मुझे कस्टमर बनना पड़ेगा, उस बैंक में मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब मैं अकाउंट ओपन करूँगा उस बैंक में, तो ही मैं उस बैंक के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता था हूँ। कुछ साल पहले ये जो बैंक्स होते थे, ऑनलाइन बैंक्स नहीं होते थे। भले स्टेट बैंक होता था, बैंक के अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस होते थे, लेकिन एक जो ब्रांच में हमारा अकाउंट होता था उसी बैंक में हम ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं, सारे बैंक्स ऑनलाइन हो गए हैं, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी आ गया है। इसके वजह से क्या हो गया है, आपका अकाउंट कोई भी ब्रांच में रहने दो, आप उस बैंक के कोई भी ब्रांच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मतलब हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? मेरे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 1 लाख रुपया है। अगर हम ऐसे मान लेते हैं 1 लाख रुपया अगर हम घर में रखेंगे तो हमें डर लगा हो रहेगा कि ये पैसों का क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए को हमारे अकाउंट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं। जब हम कैश हमारे अकाउंट में हम अमाउंट ऑफ मनी डालते हैं, उसे कहते हैं डिपॉजिट करना। तो हम ये जो हमारा मनी है वो हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी मेरा सैलरी जो है, आजकल तो बहुत सारे यहाँ पे सैलरी भी बैंक के थ्रू होता है, यानी कि आप कोई कंपनी में जॉब होल्डर हो तो उस कंपनी का जो बैंक के साथ टाई अप है, उस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और आपकी सैलरी जो है वो डायरेक्ट आपके हाथ में कैश या आपके हाथ में चेक नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब चाहे तब आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब बैंक में जो अमाउंट ऑफ मनी है वो यूज़ करने के लिए हमें विदड्रॉ करना पड़ेगा। जो अमाउंट ऑफ मनी हम निकालते हैं बैंक से उसे हम कहते हैं विदड्रॉ। अब मेरा बैंक अकाउंट में 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी अमाउंट है उसे मुझे सिर्फ 10,000 की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं बैंक में जाके 10,000 विड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे किसी को मनी सेंड करना है, कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा रिलेटिव है, उन्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं मेरा मनी जो है उन्हें दे सकता हूँ। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मनी। तो मेरा मनी मैं जो भी मेरे फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मुझे जब पैसों की ज़रूरत है तो मैं उनके यहाँ से मनी ले सकता हूँ। अगर मान लेते हैं मेरा फ्रेंड हैदराबाद में है तो मैं उनके साथ मुझे मनी लेने के लिए, मुझे मनी कलेक्ट करने के लिए हैदराबाद जाना है, हैदराबाद से मनी कलेक्ट करके लेके आना है। ये नहीं भी करेंगे, वो वहाँ से
बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा मेरे तो भी मुझे हो जाएगा। ये सारा जो है अभी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया है उसकी वजह से ये पॉसिबल हो चुका है। बैंक में आपको लॉकर्स भी मिलते हैं जहाँ पे आप आपके कैश, आपके गोल्ड, ज्वेलरी या आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप एज ए सेफ लॉकर में रख सकते हैं। आप बैंक में जो अकाउंट हम ओपन करते हैं तो ये 4 टाइप के अकाउंट है। करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिन्हें हम आरडी अकाउंट भी कहते हैं, और 4th वन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या एफडी अकाउंट। अब एक एक अकाउंट हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट इज स्पेशली फॉर द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस। कोई बिजनेस कर रहे, उन्हें जो कोई बिजनेस करता है उन्हें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसा किसी को देना, किसी से पैसा लेना, ये पैसा यहाँ डीलर को देना, ये पैसा यहाँ पे होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, अलग अलग जगह पे उन्हें पैसा रोटेशन करना पड़ता है। तो ये इनके लिए इन्हें बार बार बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो अकाउंट है करेंट अकाउंट, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये उनके लिए ही करेंट अकाउंट होता है। इसमें एक दिन में हम नंबर ऑफ़ टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता है। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं आपको एक पासबुक मिलता है और एक चेकबुक भी मिलेगा, लेकिन चेकबुक ऑन डिमांड आपको मिलेगा। यानी कि आप डिमांड करेंगे, आप एप्लीकेशन करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको चेकबुक मिलेगा। तीसरा जो है आजकल कॉमन है वो है एटीएम कार्ड। अब पासबुक क्या होता है? पासबुक, इसमें सारे पर्टिकुलर्स, आपके सारे डिटेल्स रहते हैं। अब ये जो है ये एक पासबुक है। अब ये पासबुक में जो भी अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा, कौन से ब्रांच में अकाउंट है वो रहेगा, ब्रांच का MACR कोड रहेगा, ब्रांच का IFSC कोड रहेगा, एड्रेस रहेगा, ब्रांच का एड्रेस रहेगा, जो भी पर्सन है उनका एड्रेस रहेगा, और जो भी जब से अकाउंट ओपन हो चुका है उस बैंक में, उस ब्रांच में जितना भी उनका ट्रांजैक्शन हो गया है, सारा ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन इस पासबुक में रहेगा। पहले दिन से लेके जब तक आपका अकाउंट मेंटेन होगा तब तक ये ट्रांजैक्शन सारे इसमें हम एंट्रीज रहते हैं। तो पासबुक में जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं जिसका प्रिंट होता है उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं। ये पासबुक का पेज है। इसमें आपको सारे पर्टिकुलर्स मिलेंगे, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स, यानी कि आपने कैश से डिपॉजिट किया क्या, कैश से विड्रॉ किया, चेक से डिपॉजिट किया क्या, चेक से विड्रॉ किया, या आपको कोई और अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है या आपने किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र हो गया। ये सारे जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके पर्टिकुलर्स में रहेगा। फिर अलग कॉलम रहेगा कि आपने कैश इनिशिएट किया क्या, चेक से इनिशिएट किया है। फिर बाद में आपका अमाउंट डिपॉजिटेड के लिए कॉलम रहेगा, अमाउंट विड्रॉ के लिए कॉलम रहेगा, और जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बचता है वो रहेगा। अब बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आप हर एक बैंक का अलग अलग रूल्स है। अब कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आपको कुछ पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम डिपॉजिट करते हैं ये हर बैंक के लिए अलग अलग होता है। कोई बैंक सिर्फ 500 चार्ज करेगा, कोई बैंक 1000 चार्ज करेगा, कोई बैंक 10,000 चार्ज करेगा। कुछ प्राइवेट बैंक से, जैसे आपके टाइप ऑफ अकाउंट है, 10,000, 25,000, 50,000, लैक्स ऐसे भी चार्ज करेंगे, लेकिन आपको सर्विस वैसा रहेगा। तो ये जो मिनिमम बैलेंस है ये अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग रहेगा। आपको उतना जो अमाउंट है वो हमेशा उस बैंक में, हमेशा उस अकाउंट में रखना है, उसे हम कहते हैं मिनिमम बैलेंस। सपोज मान लेते हैं एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक है जिसका मिनिमम बैलेंस 500 है, तो आपको कंपलसरी कम से कम 500 रुपीज़ तो आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट में 500 से कम हो जाएगा तो फिर जितना दिन के लिए वो अमाउंट कम है उस अमाउंट के ऊपर बैंक आपको फाइन भी चार्ज कर सकता है। ये कितना अमाउंट फाइन चार्ज करेगा ये हर एक बैंक के लिए अलग अलग है। कुछ अकाउंट होते हैं जिन्हों हम कहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। जब जीरो बैलेंस अकाउंट होता है आपके अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस नहीं भी रहेगा तो भी वो चल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है वो चेक बुक है। अब ये चेक बुक आपको ऑन डिमांड मिलेगा। जब आप डिमांड करेंगे तो आपको चेक बुक मिलेगा। अब बैंक का जो मिनिमम अकाउंट है, कुछ बैंक में
ये चेकबुक के ऊपर भी डिपेंड रहता है। आपके पास अगर चेकबुक है तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ बैलेंस रखना है। आप बिना चेकबुक के बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको 500 मिनिमम बैलेंस रखना है। ऐसे भी कुछ बैंक के रूल्स है और कुछ बैंक में ऐसा कोई नहीं है। आप पासबुक, आप चेकबुक लो या ना लो, आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो फिक्स अमाउंट रखना पड़ेगा। अब बैंक, ये चेकबुक का यूज़ क्या होता है? अब हम क्या करते हैं, बैंक में हमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, अमाउंट विड्रॉ करना है। अगर अमाउंट बड़ा हो तो हमें ये पूरा अमाउंट जो है वो कैश में हमें कैरी करना पड़ेगा और वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। वहाँ से कैश हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर रहता है कि कैश कहीं चोरी ना हो जाए या कैश कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो चेक है, ये चेक यूज़ करके हम विदाउट कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चेक यूज़ करके हम किसी को पे कर सकते हैं। अगर किसी से हमें मनी रिसीव करना है तो इन द फॉर्म ऑफ चेक हम भी रिसीव कर सकते हैं। अगर वो चेक रिसीव करेंगे तो चेक, मैंने अगर मेरे बैंक अकाउंट में चेकबुक लिया है तो उस चेक के ऊपर मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, मेरा अकाउंट नेम रहेगा, मेरा जो भी बैंक का ब्रांच है, बैंक का MICR नंबर है, बैंक का IFSC नंबर है, सारे डिटेल्स वहाँ पे रहेंगे और उसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा वो मैं ही रहेगा। इनकी बैंक में मेरा साइन का एक कॉपी रहता है। उस चेक में साइन और बैंक अकाउंट में साइन अगर टैली हो जाएगा तो ही हम आगे के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर टैली नहीं होगा तो वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बड़े अमाउंट जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है, बड़ा अमाउंट जहाँ पे हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, तो बेटर ये रहेगा कि हम चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ATM कार्ड है। अब ATM कार्ड तो आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है। हम लोग देखते हैं अभी हर बैंक ATM कार्ड देता है। आपका अगर हर बैंक जो है वो ATM कार्ड प्रोवाइड करता है और बहुत सारी जगह पे अलग अलग सेंटर में ATM मशीन्स होते हैं। ATM मशीन्स, ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ, अब बैंक में क्या होता है, बैंक आपका सपोज मान लेते हैं 10:30 को बैंक आपका स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 को बैंक आपका क्लोज हो जाएगा। तो आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, तो आपको यही पर्टिकुलर टाइम में आप विड्रॉ कर सकते हैं। और आपका ब्रांच अगर आपका अकाउंट मुंबई में है और आप कहीं और जगह पे कोई और शहर में है तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ATM कार्ड अगर आपके पास है तो ये सारे जो डिफ़िकल्टीज है वो हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर ATM मशीन है, आजकल तो हम कोई भी बैंक का कोई भी ATM मशीन में विड्रॉ कर सकते हैं, तो हम नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब बैंक्स इसके लिए भी कुछ लिमिट रखे हैं कि महीने में आप 5 टाइम ATM कार्ड यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा किया तो फिर आपको नॉमिनल फीस बैंक को भरना पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए इजी है। आजकल ATM कार्ड यूज़ करके हम देख सकते हैं बहुत सारे शॉप में अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो मशीन्स होते हैं, वो मशीन ATM कार्ड को मशीन में अगर स्वाइप करेंगे तो हम अमाउंट भी पे कर सकते हैं। इनकी विदाउट कैश हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी ATM कार्ड यूज़ करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो अकाउंट है वो होता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग मतलब बचत। अब जैसे नाम है वो अकाउंट है। अभी हम जो भी अर्न करते हैं, जो भी मेरा सैलरी रहेगा, इनमें से कुछ सर्टेन अमाउंट मैं अगर सेव करता हूँ तो मैं अकाउंट में डिपॉजिट करके सेव कर सकता हूँ। अब जहाँ पे करेंट अकाउंट में आप एक दिन में नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस रहता है कि आप एक दिन में इतने बार भी इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये पहले रूल ज़्यादा होता था जहाँ पे जब नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे मैनुअल काम होता था और बैंक के स्टाफ को वर्क लोड कम करने के लिए ये कंडीशन रखा गया था। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। अब ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, तो हम घर पे बैठे मोबाइल में या कंप्यूटर यूज़ करके भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आप सेविंग अकाउंट रखेंगे तो आपको पासबुक मिलेगा, ATM कार्ड मिलेगा, आप डिमांड करेंगे तो आपको चेकबुक मिलेगा। अब यहाँ पे आप जितनी भी अमाउंट, अब करंट अकाउंट में आप जितने भी अमाउंट ऑफ मनी रखते हैं, भले 1 महीने के लिए रखो, 1 साल के लिए रखो, 10 साल के लिए रखो, आपको कोई इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करेगा। लेकिन आप अगर सेविंग अकाउंट्स में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रखते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये भी डिपेंड करता है कि बैंक का क्या रूल्स है। कोई बैंक आपको 3 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट देगा, कोई बैंक आपको 6 मंथ्स में देगा और कोई बैंक तब आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है ये
हर बैंक के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। आपको नॉर्मली 4% उसे कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा पर एनम। अब थर्ड टाइप का जो अकाउंट होता है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, हम बार बार फिक्स्ड अगर रखेंगे, पर डे का भी हम आरडी अकाउंट रख सकते हैं। हम देखते हैं जो बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं वो पर डे उनका आरडी अकाउंट होता है, या आप चाहो तो इसे मंथली भी रख सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ मैंने एक आरडी अकाउंट ओपन किया हूँ 500 पर मंथ, तो मुझे हर मंथ 500 उस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा जो कंपाउंडली एनुअल, जो साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो अकाउंट होता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। अब आरडी अकाउंट में हम क्या करते हैं, हर मंथ 500,000 जो भी हमारा डिपॉजिट अमाउंट है उस हिसाब से हम हर महीना उसमें डिपॉजिट करते रहते हैं। अब एफडी या फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम एक ही बार बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक उसके लिए हमें उसका पासबुक देगा और एक सर्टिफिकेट देगा, हम कितने साल के लिए रख रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इसके ऊपर भी कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और सपोज मैंने 5 ईयर्स के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रखा है, 5 ईयर्स के बाद जो भी अमाउंट है वो मैच्योर्ड हो जाता है, यानी कि मैंने जो मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ मैंने एफडी किया है, तो 1 लाख और ये 5 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 लाख के ऊपर वो टोटल करके मुझे अमाउंट मिलेगा, जिसे मैं मैच्योरिटी अमाउंट कह सकता हूँ। तो ये होता है एफडी अकाउंट। अब एफडी अकाउंट के लिए भी आपको पासबुक मिलेगा, आरडी अकाउंट के लिए भी आपको पासबुक मिलेगा, लेकिन एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट में आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड नहीं मिलता है। आपको चेकबुक ये 2 अकाउंट के लिए मिलेगा, एटीएम कार्ड भी यही अकाउंट्स के लिए मिल सकता है। अब एटीएम कार्ड तो हो गया है। अब ये 2 टाइप के जो कार्ड है, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। अब मेरे बैंक में मनी है और वो मनी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जो एटीएम कार्ड मेरे ऑलरेडी डिपॉजिटेड मनी के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ। सपोज मेरा 50,000 बैंक में डिपॉजिट है, तो मेरा एटीएम कार्ड का लिमिट भी कितना रहेगा, 50,000 रहेगा। ऐसे एटीएम कार्ड को हम कहते हैं डेबिट कार्ड्स, यानी कि ये मेरा ही मनी मैं एटीएम कार्ड यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड मेरा ही अमाउंट ऑफ मनी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 50,000 बैंक में है तो 50,000 से ज़्यादा मैं डेबिट कार्ड यूज़ करके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइप का जो कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है। ये डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसा है, उसके ऊपर आपको बैंक ये देते हैं, अगर आप डिमांड करेंगे तो। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक वी आर टेकिंग, हम मनी, हमारे अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, हमारा हर क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्ड। अगर मान लेते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड है 30,000 लिमिट है, तो अप टू 30,000 मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रोवाइडेड बैंक के रूल्स होते हैं कि इतने पीरियड में मुझे वो अमाउंट बैंक को रिटर्न करना है। आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, कोई चीज़ मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन जो भी बैंक का नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब होता है उस डे में मुझे वो अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा। तो ये टाइप का जो कार्ड होता है उन्हें हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब बैंक सिर्फ मनी डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, करेंट अकाउंट ओपन करना, करेंट अकाउंट अपलोड करना, आरडी अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, इतना नहीं रहते। आपको अगर फाइनेंशियल नीड है, आपको ज़रूरत है, तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और बैंक का जो मेन इनकम रहता है, मेन प्रॉफिट रहता है, जितना नंबर ऑफ लोन्स वो कस्टमर को देता है उसी के ऊपर रहता है। क्योंकि जो सेविंग अकाउंट में, जो आरडी अकाउंट में, जो एफडी अकाउंट में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बैंक किसी को लोन देता है उस पर अप्लाई करता है। अब मुझे कुछ अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है तो मैं बैंक से लोन अप्लाई करूंगा, जो भी प्रोसीजर है, बैंक के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फुलफिल करने के बाद मुझे वो लोन मिलेगा, जो मुझे हर मंथली इंस्टॉलमेंट में बैंक को रीपे करना है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ज़्यादा रहता है, जो डिपॉजिट के ऊपर हमें बैंक देता है उससे ज़्यादा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और जितना ज़्यादा बैंक्स लोन देगा और लोगों से अमाउंट रिकवर करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो बैंक रहेगा। सो ये है कुछ
इन्फॉर्मेशन जो बैंकिंग के बारे में है। अब ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।